नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। आज टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित होगा, जो आने वाली परीक्षा दिल्ली पुलिस के लिए जो है बहुत ही परिणाम इसके सिद्ध होंगे। तो एक एक क्वेश्चन है, नोट करते जाएं अपनी नोटबुक में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक देश है अर्मेनिया जो यूरोपीय ही महाद्वीप का देश है, और एक देश का नाम है अजरबैजान। अभी इन दोनों देशों के बीच एक भयंकर युद्ध का आगाज हुआ, ठीक है ना। तो वहां पर इतना तगड़ा युद्ध चला है कि डेड बॉडी ने उठाने के लिए जो है व्यक्ति ना मिले। तो अब इन दोनों के बीच एक शांति समझौता करवाया है। वो किस देश ने करवाया है, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो उसका नाम है रूस। तो क्वेश्चन आ जाए, अर्मेनिया कौन सा देश है भैया? अर्मेनिया। पेपर में पूछ लिया जाए कि अर्मेनिया और अजरबैजान, दूसरा देश कौन सा है भैया? अजरबैजान। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नए शांति समझौते की, आज की अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नए शांति समझौते के बीच एक नए शांति समझौते। अरे कौन से समझौते की बात है भैया? अरे कौन सा समझौता है? तो पेपर में पूछ लिया जाए क्या, आज की अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नई शांति समझौते के बीच हो गए ना, नई शांति समझौते की मध्यस्थता, समझौते की मध्यस्थता इस तरीके से यहां तक दिखाई दे रहा है, सही है। मध्यस्थता मतलब किस देश द्वारा की गई है, किस देश द्वारा की गई है? तो उस देश का नाम क्या है? रूस है। किस देश द्वारा की गई है? तो बता देना, रूस के द्वारा की गई है। अरे कौन से देश के द्वारा की गई है? तो परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नए शांति समझौते की मध्यस्थता आज किस देश द्वारा की गई है? तो देश का नाम क्या है भैया? कौन से देश द्वारा की गई है? पेपर में पूछ लिया जाए कि रूस का जो प्राचीन नाम था वह पहले बोला जाता था सोवियत संघ। कौन सा संघ था भैया? पेपर में पूछ लिया जाए कि रूस को पहले किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ। और 1991 ईस्वी में आकाश भैया सोवियत संघ का नाम बदला और कर दिया रूस। पेपर में पूछ लिया जाए कि सोवियत संघ का नाम बदलकर रूस किस वर्ष किया गया? 1900। पेपर में पूछ लिया जाए कि रूस की राजधानी क्या है? कई बार पूछा जाता है, रूस की राजधानी मॉस्को है। आज ही रूस की राजधानी क्या है? आज ही किस नदी के किनारे? कई बार पूछा गया। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, कौन सी दिल्ली है? यमुना नदी के किनारे। ऐसी आ जाए कि रूस की जो कैपिटल है किस नदी के किनारे? मोस्कवा नदी। अरे कौन सी नदी है? मोस्कवा नदी के किनारे। कई बार पूछ लिया जाता है कि रूस की करेंसी का नाम क्या है? मुद्रा बताना है और मुद्रा का नाम होगा रूबल। पेपर में पूछ लिया जाए, हाँ लिखना है रूस की करेंसी मुद्रा, और मुद्रा का नाम क्या है भैया? रूबल है। अरे क्या है? रूबल है। पेपर में पूछ लिया जाए क्या, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाँ की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अरे कौन से पति की बात है? राष्ट्रपति की बात है, और नाम है व्लादिमीर पुतिन। पेपर में पूछ लिया जाए जी, आज की रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन से पुतिन है भैया? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना। ये वही रूस है। आज की पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना है की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश द्वारा की गई थी? रूस के द्वारा। वर्ष 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1928। और वहीं के संविधान से भारत में क्या जोड़ दी गई? पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना है भैया?
अब क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश के संविधान से, तो बता देना रसिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य है, आजे की मूल कर्तव्य भी कहां से लिए गए हैं, रूस से। ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, तब जोड़े गए 10, कितने थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और संख्या हो गई इनकी 11। अब ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से, अरे कौन से देश के संविधान से, कंप्लीट है ना। अब पेपर में पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और झील का नाम है भैया कैस्पियन, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, खारे पानी की हो गई ना, ठीक है ना। तो झील, और झील का नाम है कैस्पियन सागर झील, कौन से देश में है, रूस में सबसे ज्यादा। लेकिन 5 देशों में है, ये 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है और रूस। सबसे ज्यादा पोजीशन पूछ ले कौन से देश में है, तो रसिया में है। आज विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वेकाल झील। कौन सी झील है भैया, वेकाल झील। टिटिकाका विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और आज की विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, वेकाल झील, और कौन से देश में है, रूस में। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील वेकाल झील की पोजीशन कौन से देश में है, तो आप ये बता देना है कौन से देश में है। आजे की रूस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एल्ब्रुस पर्वत। ये क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं परीक्षा में। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत, आज रूस का सबसे ऊंचा पर्वत, अरे कौन से पर्वत की बात कह दी, ऊंचे पर्वत की बात कह दी। पेपर में पूछ लिया जाए कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम होगा एल्ब्रुस पर्वत। और क्वेश्चन आया इस पर जो है मतलब कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एल्ब्रुस पर्वत है, ठीक है ना। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है भैया, सही है ना। आज की रूस और चीन के बीच किस किस के बीच की बात है भैया, रूस व चीन के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, रूस व चीन के बीच सीमा का, रूस व चीन के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, रूस व चीन के बीच सीमा का निर्धारण, उस नदी का नाम है अमूर नदी। अरे कौन सी नदी है भैया, अमूर नदी है। आज ही की रूस और चीन के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, अमूर नदी। कौन सी नदी है, तो आज की अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नए शांति समझौते के मध्यस्थ किसके द्वारा की गई है, कौन से देश द्वारा की गई है भैया, कि राजधानी क्या है भैया। पेपर में पूछ लिया जाए कि इस जो अर्मेनिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, अर्मेनिया की राजधानी क्या है, येरेवन, ठीक है ना। कौन सा वन है भैया, येरेवन। कई बार पूछ लिया जाता है, आ जाए कि अर्मेनिया की राजधानी क्या है, येरेवन। कौन सा वन है, या येरेवन भी आ जाता है, कहीं कहीं येरेवन ही कर दे, येरेवन। और अजरबैजान की राजधानी बाकू, और कई बार परीक्षा में पूछा गया बाकू जो अजरबैजान की राजधानी है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्खनन के लिए। अजरबैजान किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, पेट्रोलियम उत्खनन के लिए। क्वेश्चन है भैया 1.5 लाख का, पेट्रोलियम उत्खनन के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, पेट्रोलियम उत्खनन के लिए। पूछा जाता है बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की, और आज किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उत्खनन के लिए। कंप्लीट है ना यहाँ तक। आज सोवियत संघ का नाम बदलकर रूस किस वर्ष किया गया, भारत में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से, आज पंचवर्षीय योजना
सही है ना। तो क्वेश्चन आज है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नए शांति समझौता किसके द्वारा कराया गया है? ठीक है। आज है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कौन से दिवस की बात है, कब मनाया जाता है? वो शिक्षक दिवस है, यू है शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस है? शिक्षा। और कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। आज है कि राष्ट्रीय, पेपर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय, अरे कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस है भैया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। अरे के नवंबर की बात है भैया? 11 नवंबर। आज किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसकी जयंती थी? मौलाना, ठीक है, मौलाना थे और नाम क्या था भैया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन से आजाद हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। पेपर में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? पूछ लिया जाए कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 11 नवंबर, के नवंबर को भी है साहिल? 11 नवंबर 1888 को, ठीक है ना। इनका जन्म हो गया मक्का, और मक्का कहां पड़ता है? सऊदी अरब में। कहां पड़ता है भैया? सऊदी अरब में। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। का जन्म कहां हुआ था? तो मक्का सऊदी अरब में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री का नाम क्या है भैया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। शुरुआत से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में थे। मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया 1906 ईस्वी में, और ये कौन सी पार्टी में थे भैया? कांग्रेस पार्टी में। आज है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना ने। लिख देना है मौलाना आजाद को। अरे कौन से आजाद की बात है? मौलाना आजाद अबुल कलाम लगा दोगे ना? मौलाना अबुल कलाम को किसने को करना है? किसने? कांग्रेस के, किसने? यहां करके हो गया ना, कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का, कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था। पेपर में पूछ लिया जाए क्या कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था? तो किसने कहा था भैया? किसने कहा था? मुखौटा कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन सी जिन्ना ने? मोहम्मद अली। मोहम्मद हैं और आगे अली हैं, और उसके आगे भी क्या है? जिन्ना है। तो पेपर में पूछ लिया जाए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सही है ना। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जन्म कब हो गया? 11 नवंबर 1800। कहां हुआ? और यू कहां पड़ा है? अब पेपर में पूछ लिया जाए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? भारत रत्न भी दे दिया गया 1992 ईस्वी में। पेपर में आज ही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो उन्हीं की जो है जयंती के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11 नवंबर 1888 को जो हुआ था, कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस था भैया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आज भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई। ठीक है ना। और आज ही की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। 1923 ईस्वी का दिल्ली अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कंप्लीट है ना। तो आज ही की राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? ठीक है ना। भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? कब किया गया? आज जेसीबी साहित्य पुरस्कार,
एक पुरस्कार का नाम है JCB, ठीक है ना, साहित्य पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन आपके सामने एस हरेश को पेपर में पूछ लिया जाए। JCB, ठीक है ना, कौन सा है भैया? JCB साहित्य पुरस्कार। अरे कौन से पुरस्कार की बात है? JCB साहित्य पुरस्कार। आज JCB पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और वर्ष कौन सा था? 2020। किसको मिला है या किसने जीता है JCB साहित्य पुरस्कार 2020? किसने जीता है या किसे मिला है? जीता ही कर दो, चलो जीत गए ना है। तो एस कौन है भैया? एस है, और आगे हरेश है, एस हरेश। पेपर में पूछ लिया जाए JCB साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? एस हरेश ने। कौन से ने भैया? ठीक है, मलयालम जो भाषा है ना, केरल राज्य की भाषा है। मलयालम भाषा के कवि थे और मलयालम भाषा में इनका उपन्यास था। मलयालम भाषा का उपन्यास है और उपन्यास का नाम क्या है? मुस्टेच। क्या है भैया? मुस्टेच उपन्यास के लिए। अब ऐसे भी आ जाएगा कि मुस्टेच उपन्यास का लेखक कौन है? एस हरेश। सही है। विजेता को 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। क्या लाख रुपया की दी जाएगी? आज की JCB साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान? और क्वेश्चन पूछ लिया जाए शुरुआत कब हुई? तो 2018 में। शुरुआत कब हुई भैया? 2018 में। कंप्लीट है ना? अरे सही है। चलो साफ कर दो इसे। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वित्त मंत्रालय ने, कौन से मंत्रालय की बात है? वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को कब तक आधार कार्ड से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए गए हैं? परीक्षा में आ जाए कि वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी, परीक्षा में पूछ लिया जाए कौन से मंत्रालय की बात कह दी? वित्त मंत्रालय की बात कह दी। अरे कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को, ठीक है ना, सभी, अरे सही है ना, सभी बैंक खातों को आज कब तक? पेपर में पूछ लिया जाए कि वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को, अरे सही है ना, सभी बैंक खातों को किस वर्ष तक या कब तक करना है? कब तक? आधार कार्ड से। कौन से कार्ड की बात है भैया? आधार कार्ड की बात है। कब तक आधार कार्ड से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए गए हैं? आधार कार्ड से जोड़ने के दिशा निर्देश, जोड़ने के दिशा और क्या है भैया? निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। तो बता देना कब तक दिए गए हैं? तो 31 मार्च 2021 तक। 31 मार्च 2021 तक। पेपर में पूछ लिया जाए कि वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को कब तक आधार कार्ड से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो कब तक भैया? 31 मार्च 2000। आ जाए क्वेश्चन, आ जाए कि भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है भैया? निर्मला है। पहली महिला है ना पूर्ण रूप से बनने वाली, निर्मला सीतारमण। और पेपर में पूछ लिया जाए कि वित्त सचिव कौन है? आज की वित्त मंत्रालय का वर्तमान वित्त सचिव भी पूछा जाएगा, अजय भूषण पांडे। कौन से पांडे हैं भैया? अजय भूषण पांडे। पेपर में पूछ लिया जाए कि वित्त मंत्रालय का वर्तमान वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। और वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? निर्मला सीता कौन सी रमण है? निर्मला सीतारमण ने वर्ष मतलब कब तक जो है सभी बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए हैं?
31 मार्च 2021 तक कंप्लीट है भैया। चलो, हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी एक प्रवाल भित्ति की खोज की है? परीक्षा में आज किस देश के खोजकर्ताओं ने क्वेश्चन पूछा गया, किस देश के आज किस देश के खोजकर्ताओं ने, अरे सही है ना, किस देश के खोजकर्ताओं ने, क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में, कौन सा है भैया, ग्रेट बैरियर, आ जाए कि किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी है भैया, 500 मीटर, अरे कितने मीटर है, 500 मीटर लंबी एक प्रवाल भित्ति की खोज की है। 500 मीटर लंबी एक प्रवाल भित्ति की खोज, 500 मीटर लंबी एक प्रवाल भित्ति की खोज की है। तो कौन पहले बतावे किसने की है, कौन से देश के खोजकर्ताओं ने की है प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया के ने। कौन से देश के ने भैया, ऑस्ट्रेलिया। कंप्लीट है ना, अरे सही है। आज है कि किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी एक प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई। आज है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। किसकी राजधानी की बात कर दी के पीएम पूछे गए, आ जाते हैं, कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। कौन से मॉरिसन है भैया, स्कॉट मॉरिसन। अरे किसके प्रधानमंत्री की बात कह दी, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट। पेपर में आज ही विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है, लिख देना है। विश्व का सर्वाधिक क्या है, बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का मुख्य है क्या है, बॉक्साइट। विश्व का सर्वाधिक पूछ लिया जाए बॉक्साइट उत्पादक देश, विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश और देश का नाम क्या है भैया, उत्पादक देश और देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सोना उत्पादक देश काल गुरली व कुलगारडी, यहाँ की 2 खाने हैं। और विश्व का दूसरा, पहले नंबर पर चीन है सोने में, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पर कौन सा है भैया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर पूछा गया कि सबसे बड़ा शहर या प्राचीन शहर, सबसे बड़ा शहर बता देना, सिडनी। अरे कौन सा है, सिडनी। और सिडनी कौन से देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। पूछा जाता है ओपेरा हाउस, कई बार आया, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है, जैसे 10 डाउन स्ट्रीट आ जावे, ठीक है ना, काफी है। एफिल टावर पूछ ले जाए, जैसे पेरिस में है, इस तरीके से पूछा गया। ओपेरा हाउस कौन सा हाउस है, ओपेरा हाउस, ओपेरा, ये ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है, सिडनी में। कंप्लीट है। तो किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी एक प्रवाल भित्ति की खोज की है, बता देना, ऑस्ट्रेलिया। कंप्लीट है, यहां तक कंप्लीट है भैया। चलें आगे, चलो। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जन्म दिवस पर, अबुल कलाम। कौन से आजाद हैं, सही है भैया। आज G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की थी? पेपर में आज की G20 कौन सा 20 है भैया, G20 है, शिखर सम्मेलन आगे लगा हुआ है। पूछ लिया जाए G20 शिखर सम्मेलन कौन सा सम्मेलन है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी, G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की है,
G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? तो उस देश का नाम क्या है भैया? सऊदी अरब। अरे कौन सा अरब है? सऊदी अरब। पेपर में पूछ लिया जाए कि G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की थी? सऊदी अरब की राजधानी क्या थी भैया? रियाद में। G20 शिखर सम्मेलन हुआ किस में हुआ? रियाद में। और यहाँ की करेंसी पूछी गई, मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। मुद्रा का नाम क्या है भैया? और यहाँ के जो प्रिंस पूछा गया जो है सलमान, कौन है भैया? यहाँ के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। कौन से सलमान हैं? मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ के कौन है? प्रिंस हैं। ठीक है ना? कहाँ के हैं? सऊदी अरब के। पेपर में पूछ लिया जाए कि रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सऊदी अरब। लिख देना है। क्या लिखना है? आज की रोबोट को नागरिकता, पेपर में पूछ लिया जाए कि रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश, करने वाला है, विश्व का है और पहला देश का नाम सऊदी अरब। और उस रोबोट का नाम क्या है जिसे सबसे पहले नागरिकता प्रदान की गई? सोफिया। रोबोट का नाम क्या था भैया? सोफिया। आई बात समझ में ना? रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सऊदी अरब। और जो है रोबोट का नाम क्या था? सोफिया। रोबोट का नाम क्या था भैया? सोफिया। कंप्लीट है ना? हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कौन सा इंडिया है भैया? हारून है, आर रे में ऊ है। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा दान करने वाले अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर कौन हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2019 में 20 में 7,904 करोड़ रुपये दान किए हैं? तो उनका नाम क्या है? अजीज प्रेमजी। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आ जाए कि हारून इंडिया कौन सा इंडिया है? ठीक है ना? जीतेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हारून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, पेपर में पूछ लिया जाए कि हारून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, अरे कौन सी रिपोर्ट की बात कह दी? हारून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं? कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं? कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं? आई बात समझ में ना? हारून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं जिन्होंने वित्त वर्ष, जिन्होंने लिखना है जिन्होंने वित्त वर्ष, और वित्त वर्ष कौन सा है भैया? वित्त वर्ष कौन सा है? 2019। और क्या है कुलदीप भैया? 2020 में क्या किया है? 7,904 करोड़ रुपया। 7,000 ऐसे करके 904 कर देना है। ठीक है ना? करोड़ रुपये दान किए हैं, करोड़ रुपये दान किए हैं। तो उनका नाम क्या है भैया? उनका नाम क्या है? अजीज प्रेमजी। कौन से प्रेमजी हैं? अजीज प्रेमजी हैं। अरे कौन से प्रेमजी हैं? अजीज। ठीक है ना? आज हारून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं? तो किसने? विप्रो के मालिक हैं ये। एक आईटी कंपनी है और कंपनी का नाम क्या है? विप्रो। आज की विप्रो के संस्थापक, पूछ लिया जाए कि विप्रो के संस्थापक कौन हैं? अजीज प्रेमजी। कौन है भैया? अजीज प्रेमजी। सही है ना? अजीज प्रेमजी, अजीज प्रेमजी।
ठीक है। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का 13वां संस्करण था ना, 13वें संस्करण का खिताब जीत लिया है मुंबई ने। और उपविजेता कौन रही? दिल्ली कैपिटल्स। लिखना है, पेपर में पूछ लिया जाए कि हाल ही में हाल ही में किस टीम ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने, पेपर में पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस टीम ने, क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में किस टीम ने, ठीक है ना। आईपीएल, और आईपीएल का पूरा नाम क्या हो गया? इंडियन प्रीमियर है ना, इंडियन हो गया प्रीमियर लीग, प्रीमियर लीग। और कौन सा था लीग में जो है 2020 का खिताब जीत लिया है, खिताब जीत लिया है। तो उस जो है टीम का नाम क्या है? मुंबई इंडियंस। किसकी है ये मुंबई इंडियंस? ठीक है, नीता अंबानी, मतलब मुकेश अंबानी की पत्नी है। और इसके जो कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन थे भैया? तो कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की अगुवाई, कप्तान लिखना है रोहित, अगुवाई में, ठीक है ना। 2020 का जो खिताब अपने नाम किया है मुंबई इंडियंस ने। 5 बार जीत चुकी है। कितनी बार? पहले 2013 में, फिर 15 में जीती, फिर 17 में, फिर 19 में, और अब क्या फिर 20 में। सही है, मुंबई इंडियंस। उपविजेता आज उपविजेता कौन थी? दिल्ली कैपिटल। कौन सी कैपिटल है भैया? दिल्ली कैपिटल। अरे कौन सी कैपिटल है? दिल्ली कैपिटल। कंप्लीट है ना। तो हाल ही में किस टीम ने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। कप्तान कौन थे? रोहित। उपविजेता कौन बने? दिल्ली कैपिटल। 5 बार जीता है। कब कब? 2013, 15, 17। ठीक है ना, कंप्लीट है भैया। अरे सही है। चलो अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य ने, इसे साफ कर दो ना। चलो, भारत के किस राज्य ने, लिखना है, भारत की किस राज्य सरकार ने मछुआरे रहे ना, भारत की किस राज्य सरकार ने, पेपर में पूछ लिया जाए भारत की किस राज्य सरकार ने, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत की किस राज्य सरकार ने, भारत की किस राज्य सरकार ने मछुआरों के, जो मछुआरे हैं ना, मछुआरों के बेहतर आजीविका के लिए, मछुआरे की बेहतर आजीविका, किसके लिए भैया? बेहतर आजीविका के लिए एक परिवर्तन योजना स्टार्ट की है। आज की भारत की किस राज्य सरकार ने मछुआरों के बेहतर आजीविका के लिए कौन सी योजना है? परिवर्तन योजना। अरे कौन सी योजना है? परिवर्तन योजना शुरू की है। तो कौन से राज्य ने की है? केरल राज्य ने की है। कौन से राज्य ने की है भैया? केरल राज्य ने। ठीक है ना, लिखना रहे आप, नहीं डर रही अजीत, अजीब, चलो एक ही बात है, अजीब है। चलो, आज कौन से राज्य ने भैया? केरल राज्य। केरल राज्य का प्राचीन नाम था आरण्यक। प्राचीन नाम पूछा गया आज कि केरल राज्य का प्राचीन नाम क्या था? आरण्यक। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। केरल राज्य का प्राचीन नाम क्या था? आरण्यक। क्वेश्चन आज है कि केरल राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। क्या नवंबर की बात है? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भारत की इस पावन धरातल पर एक नए राज्य का उदय हुआ, नाम पड़ा केरल राज्य का। प्राचीन नाम क्या था? इसकी जो पंच लाइन है
वो है गॉड्स ऑन कंट्री, ईश्वर का अपना घर। ठीक है ना। आज केरल की जो पंच लाइन क्या है, गॉड्स ऑन कंट्री, ईश्वर का अपना घर। कंप्लीट है ना भैया। यहाँ के वर्तमान सीएम पूछे गए, कौन है? पी विजयन। कौन है भैया? और राज्यपाल पूछ लिया जाए, आरिफ मोहम्मद खान। कौन से खान हैं भैया? आरिफ हैं, आगे मोहम्मद है और फिर आगे और भी हैं। कौन है भैया? खान। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के राज्यपाल हैं? तो केरल राज्य के हैं। कहाँ के हैं? केरल राज्य के हैं। सही है ना। एक यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, त्योहार का नाम है ओणम। पेपर में आ जाए, त्योहार है, त्योहार का नाम क्या है भैया? ओणम। पेपर में पूछ लिया जाए ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो किसका है? केरल राज्य का। फसल कटाई के उपलक्ष्य में बनाया जाता है मनीष भैया। जब फसल की कटाई होती है तो केरल राज्य में एक त्योहार होता है और त्योहार का नाम पड़ा ओणम। और यहाँ का लोक नृत्य है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, कथकली। ठीक है ना। बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम। यू भी जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मोहिनी अट्टम। और आ जाए एक और है कालियट्टम। ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं? केरल राज्य के। राज्यपाल कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद। मुख्यमंत्री कौन है? गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1900। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात। और कितना लिंगानुपात है? लिंगानुपात 1084। यदि 1000 पुरुष हैं तो 1084 क्या है? महिला हैं। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सर्वाधिक साक्षरता, भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य भी कौन सा है? केरल। भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? 93%। कितने परसेंट? 93% यहाँ के व्यक्ति कैसे हैं भैया? पढ़े लिखे हैं। आदि शंकराचार्य की जन्म स्थली नाम है कालडी। आज भारत के कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। झील यहाँ की प्रसिद्ध है, बेम्बा नद, बेम्बा नद झील है। एक है भैया अष्टमुदी झील, ये पूछी जाती है कौन से राज्य में है। और तीसरी है पेरियार झील। ठीक है ना। पेरियार झील, ये झील कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। कौन से राज्य में है भैया? ये जो प्रिंस भैया बेम्बा नद झील है ना, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग इसी पर स्थित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH47A। और इसकी लंबाई कितनी है? 6 किलोमीटर। आज भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47। और कौन सी झील पर है? इसी झील पर एक वेलिंगटन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप। कौन सी झील पर स्थित है? बेम्बा नद झील पर है। और इसी वेलिंगटन द्वीप पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है प्रतिवर्ष। आज की राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता कहाँ होती है? वेलिंगटन द्वीप। या जो है कौन सी जो है झील है भैया? तो कौन सी? बेम्बा नद झील। ठीक है ना। अरे सही है। काली मिर्च हो गई। भारत का सर्वाधिक काली मिर्च उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक काली मिर्च उत्पादक राज्य बता देना कौन सा है? केरल राज्य है। छोटी इलायची पूछ लिया जाए, भारत का सर्वाधिक छोटी इलायची उत्पादक राज्य तो बता देना है केरल है। नारियल पूछ लिया जाए, भारत का सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य बता देना है केरल राज्य है। और पूछ लिया जाए भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर, अरे कैसी रबर की बात है, प्राकृतिक रबर है, रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ी कर दो। उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। आज भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है ना। मयूर गुड़ यहाँ का प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। जब केरल घूमने जाएंगे तो मयूर गुड़ भी साथ लाएंगे, तुम्हें खवाएंगे फिर। ठीक है भैया, साफ कर दूं।
अरे कर दूं। केरल राज्य का प्राचीन नाम क्या था भैया? अरे क्या था? एक यहाँ का जो एक शहर है, मतलब क्षेत्र है, कुट्टानाडु। कुट्टानाडु ऐसे, कुट्टानाडु कौन सा नाडु है भैया? कुट्टानाडु हो गए ना। अरे कुट्टानाडु बचपन में खरे करे ना कुट्टा अब्बा, ठीक है ना। तो कुट्टानाडु है, यह भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। पेपर में आ जाए कि भारत का, भारत शब्द लग रहा है, केरल राज्य ना है, आ जाए कि भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र पूछा गया जी, कि भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, और उस क्षेत्र का नाम क्या है? कुट्टानाडु। और ये कहां पड़ता है भैया? केरल राज्य में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आज केरल राज्य के धान का कटोरा किसको कहा जाता है? कैसा कटोरा है भैया? केरल राज्य का। कौन से राज्य का है? केरल राज्य का है। पूछ लिया जाए केरल राज्य का धान का, या केरल राज्य के धान का कटोरा कौन सा कटोरा है? किसे कहा जाता है? कुट्टानाडु को। किसको कहा जाता है भैया? अरे किसको कहा जाता है? कुट्टानाडु कर दिया समाप्त। भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टानाडु। कौन सा है भैया? यहाँ हाई कोर्ट पूछ लिया जाए, केरल राज्य का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? कोच्चि में है। कहाँ पर है भैया? सुना है ना। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किसने की थी? 1523 ईस्वी में। यहीं पर जो वास्को डी गामा का निधन हुआ था, आज की वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? और हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? किसका? अंतरराष्ट्रीय आज समुद्री खाद्य शो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? लिख देना है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो। कौन सा शो है भैया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो 2020 का आयोजन। तो अपने मुख विवर से बता देना, कोच्चि में हुआ है। और कोच्चि कहां पड़ता है? कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? भारत का पहला डिजिटल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? केरल राज्य में। आज कि भारत का कहां का है? भारत का पहला डिजिटल पार्क है। अरे कौन से पार्क की बात है? डिजिटल पार्क की बात है। भारत का पहला डिजिटल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? केरल राज्य में। और 1982 ईस्वी में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का, आज ईवीएम का प्रयोग करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है तो केरल राज्य है। ईवीएम का प्रयोग करने वाला, आज की ईवीएम का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो भारत का प्रथम राज्य, पहला राज्य कौन सा है? केरल राज्य। कौन सा राज्य है जी? तेरे कौन सा राज्य है? ठीक है ना। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है। अब आज एक क्वेश्चन क्या था हमारा? तो भारत की किस राज्य सरकार ने मछुआरों के बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तन योजना की शुरुआत की है? केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। भाषा क्या है भैया? मलयालम। और इसी भाषा के एक जो है कवि थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, क्या अभी जो है जेसीबी पुरस्कार मैंने लिखवाया होगा, तो ठीक है ना। तो कौन सा उपन्यास था मलयालम का? इतनी जल्दी भूल गए है भैया? ना बताओ। मुस्टेच अभी तो करवाया थोड़ी देर पहले। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट अगले कंटेंट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।